मोदी ने किया ही क्या है सिवाय झूठ बोलने के। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब इनको जल्दी से मौका मिले बटन दबाने का। और इस बार मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन की बटन काली पड़ जाएगी, इतनी दबाएंगे नौजवान। पाकिस्तान को आंखें लाल करना दिखाते थे, पाकिस्तान की कंपनियों से भी चंदा लेने का काम किया है। ये मोदी जी क्या बात करेंगे? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ छल किए हैं। कोरोना का टीका जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। डंका बजा रहे थे देसी टीका आया है, भारत का टीका आया है, और उस टीका जो कंपनी जो बनाई 500 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। 2024 की डेट अनाउंस हो गई है और 4 जून को आएगा नतीजा। मगर नतीजे से पहले जनता क्या सोच रही है, किस किस मुद्दे पर वोट करना है, आइए चलिए चलते हैं जनता के बीच। तमाम लोग हैं यहाँ भी, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। हम भी गोरखपुर से। घोसी मऊ 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 से। तो मुख्यमंत्री जी के शहर से लेकर प्रधानमंत्री जी के सटे हुए क्षेत्र तक लोग हैं। यहाँ भी और भी बाकी लोग हैं और जनता से जानेंगे। ये बताइए, आचार संहिता लग गई, क्या होने वाला है 24 में? हिंदुस्तान की जनता जो बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अत्याचार से त्रस्त है, पूरी तरह से इस महापर्व का इंतजार कर रही थी। अब जब डेट आया है तो जनता में हर्षोल्लास का वातावरण है। जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगी। आप कह रहे हैं विदाई करेगी। मोदी जी को अगर आपको 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? मोदी जी ने देश के अंदर केवल भय भूख भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी आपने देखा जो चंदे वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, अभी विस्तृत नहीं हुआ है। किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चहेते कंपनियों पर लुटाने का काम उन्होंने किया, इसको आपने देखा। नंबर कितना देंगे 10 में? 0। ये नौजवान विरोधी सरकार है। परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। जिस देश का नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा हो उस देश में नौजवान नंबर की बात करते हैं। देश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब मैं वोट दूं और कब इस बेरोजगारी देने वाली सरकार और नौजवानों को बर्बाद करने वाली सरकार को जल्दी जल्दी हटाए। नंबर कितना देंगे? नंबर क्या, नंबर बता तो रहे जनता। नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब इनको जल्दी से मौका मिले बटन दबाने का। और इस बार मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन की बटन काली पड़ जाएगी, इतनी दबाएंगे नौजवान। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहेंगे? सरकार है स्थिति 0 है। 0 सरकार की 0। कैसे? हम मोदी की नंबर की बात कर रहे हैं। मोदी ने किया ही क्या है सिवाय झूठ बोलने के। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। हर साल बड़ी बड़ी बातें करते थे। विश्व गुरु बना दिए हैं। झूठ बोल के विश्व गुरु बनाना और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। माननीय मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने काम के, छल करने काम के, नौजवानों का भविष्य खराब करने काम के, नौजवान आत्महत्या करने काम किए हैं। नौजवान इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगा। भारत का नौजवान बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। डंका बज रहा भारत का विश्व में। डंका नहीं, हंसी मजाक हो रहा है भारत का। भारत कितना पीछे है। 208 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। निजी कंपनियों से काम लेने के नाम पे चंदा लेने का काम किया, जिससे देखिए 500 करोड़ इन्होंने चंदा ले लिया, जिससे देखिए 500 करोड़। और तो और पाकिस्तान को आंखें लाल करना दिखाते थे, पाकिस्तान की कंपनियों से भी चंदा लेने का काम किया है। ये मोदी जी क्या बात करेंगे? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ छल किए हैं। नहीं कर रहे। कोरोना का टीका जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। डंका बजा रहे थे देसी टीका आया है, भारत का टीका आया है, और उस टीका जो कंपनी जो बनाई 500 करोड़ रुपया उससे लिया है। आप सोच लीजिए। मौत पे भी सौदा करने काम किया है। हाँ, मौत पे भी सौदा करने और पैसा लेके बगल हो गए और बता रहे भारत का वैक्सीन सबसे अच्छा, भारत का वैक्सीन सबसे अच्छा। मुझे बताए भारत का वैक्सीन अच्छा था तो उनसे 500 करोड़ का चंदा लिया है। किसकी कमाई का लिया आपने पैसा? वो वैक्सीन और सरकार दोनों लूटने काम के। सरकार ने खूब लूट मचाई है। लूट मचाई है सरकार ने मुख्यमंत्री जी क्षेत्र से हैं। सरकार ने लूट का कीर्तिमान बना दिया है।
मुख्यमंत्री जी भी जो बार बार पहले सैफई चिल्लाते थे कि सैफई का विकास, 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर को कहाँ बना पाए कुछ। और लोगों से बात करते हैं, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनता से जानते हैं। कहाँ से भी आप लोग? यहीं से हैं? क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, क्या होगा? उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा। कौन से मुद्दे पे वोट देना चाहें? मुद्दा तो बहुत कुछ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसी पे जो उसके बाद है। उधर बीजेपी के लोग और मोदी जी कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन गए। हैं? ये तो खाली पुलाव है, बाकी कुछ नहीं है जो, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा। हाँ, जैसे उन्होंने कहा स्वरोजगार ज़्यादा हम पैदा कर रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा स्वरोजगार। हाँ, दिखाई दे उसके बाद तो लगे, दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना चाहिए। उन लोग, बीजेपी के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बहुत मजबूत हो गई है, गरीबों का उद्धार हो गया, इस तरीके के दावे कर रहे हैं। इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है जमीन पे? नहीं, ऐसा नहीं, जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से होना चाहिए जो है। विशेषकर बेरोजगारी, देखिए किसी भी देश में हैं, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य हैं और उसके बाद ये दोनों मजबूत हैं तो ऑटोमेटिक वो डेवलप करेगा, विकास करेगा जो उसका। क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही, सहमत है? सहमत है। दादा ठीक है। सहमत है? सहमत क्या है, अब जो दिखाई दे वही है। जग कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। क्या कहते हैं? जग कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। सब कुछ तो जो है ना, अब कुछ कहना ठीक नहीं है, रहने दो। अच्छा, मैं ये बता दीजिए मुझको, अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला मामला आया है, ये क्या लग रहा, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? पूरा है। भ्रष्टाचार है। अब देखिए, जैसे वो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक उजागर करिए, पूरा ला देते हैं सामने। मीडिया का भी है, उनका भी है, सारी चीज़। भाई देखिए, जब दूसरों से ले रहे हैं तो अपना भी देना पड़ेगा जो। अब वो जब पूरी तरह से मालूम हो जाएगा तभी जनता कहेगी। जब सार्वजनिक पूरा तो हुआ नहीं है, पहले पूरा हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब ही चीज़ें ज़मीनी स्तर पर, जब तक लोगों के गाँव में मोदी सरकार पहुंच नहीं करेगी और गाँव की शिक्षा और आम जनता को सुधारने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक हमारा देश कैसे गाँव का देश कहलाएगा। कहने को तो मोदी जी भी गाँव का देश कहते हैं, तो कुछ कहते हैं। मोदी जी अपने स्तर से भले ही बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके और जो पदाधिकारी हैं वो गांव की आम जनता तक अभी भी उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं जैसे उनको पहुंचना चाहिए। जब 2014 में आए थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, कहा था कि 10 साल में हम पूरा कर देंगे और विश्वगुरु बना देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, 2 लाख करोड़ रोजगार देंगे। ये सब क्या लग रहा है, हुआ 10 साल में कि नहीं हुआ? देखिए सर, किसी भी देश की व्यवस्थाएं हों, चाहे जिस चीज़ की व्यवस्थाएं, वो धीरे धीरे ही सुधरती हैं। जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग कहते थे कि बहुत जल्दी हमारे देश में सारी जो है खाने की व्यवस्थाएं ये सारी बहुत जल्दी हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे नहीं होती। क्या लग रहा है, वादा जो है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वादे जैसे बिजली के वादे हैं, बहुत सारे बिजली वाले वादे तो बहुत अच्छे से पूरे किए उन्होंने। लगभग बिजली और सड़कों वाले जो वादे हैं वो बहुत अच्छे से निर्माण हुआ है। बिजली भी गाँव के हर घर में पहुँची है, लगभग आप सबको भी पता है, गाँव प्रत्येक घर में पहुँची। और सड़कें भी काफ़ी व्यवस्थित हुई हैं। धीरे धीरे यातायात भी जो बहुत ज़्यादा जाम है उनको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने, उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं एक भी। सिटी का अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी जमीन पे नहीं है। बिल्कुल ये सही है, नहीं है। कितना नंबर देंगे 10 में? हाँ, 10 में कितना नंबर? 5 देंगे। हाँ, 10 में कितना नंबर? 2 नंबर आगे नहीं, बस। तो 10 में कितना नंबर? 10 में 6 नंबर। 5। देखिए, ये जनता का नंबर है। सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन जनता सच्चाई बता रही है।